कोई बोलने वाला नहीं है, कोई। मैं नहीं बोल रहा सर, मैं नहीं बोला, मेरी आंखें बोल रही है। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर हरियाणा के रेवाड़ी में भी शुक्रवार को 42 से अधिक दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया और इस बुलडोजर की कार्रवाई में एक के बाद एक 42 दुकानें जमींदोज होती चली गई। आपको बता दें कि कार्रवाई से पहले प्रशासन की ओर से धारूहेड़ा चुंगी स्थित वाल्मीकि आश्रम को चारों तरफ से सील कर दिया गया और पूरी तरह से लोगों की आवाजाही रोक दी गई। यहाँ पर आपको बता दें कि कार्रवाई से पहले कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव व रात में पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव भी पहुंचे थे। लोगों को कार्रवाई रुकवाने का आश्वासन भी दे रहे थे, लेकिन आश्वासन भी काम नहीं आया। निर्धारित समय के तहत बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई और जैसे ही कार्रवाई शुरू होती देखी, नेता भी चुपचाप वहां से चलते बने। आपको बता दें कि 22 सितंबर को नोटिस जारी कर 19 सितंबर को अपना पक्ष रखने की बात कही गई थी। कहा गया था कि दुकानों का निर्माण अवैध रूप से किया गया है, नक्शा तक पास नहीं कराया। ऐसे में अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर जब इन अवैध रूप से दुकानों का निर्माण हो रहा था तब प्रशासन कहाँ था? और जब पाई जोड़कर 42 से अधिक परिवारों ने लाखों रुपए देकर इस संपत्ति को खरीदा और सपने देखे कि अपने परिवार का लालन पोषण करेंगे, लेकिन जिस तरह से झटके में यह परिवार सड़क पर आ गए हैं, अब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल यहाँ ये भी है कि रेवाड़ी शहर में बरसाती नाला हो, दिल्ली रोड हो, सर्कुलर रोड हो या फिर बाजार, चारों ओर अवैध निर्माण देखे जा सकते हैं। तो फिर इन पर प्रशासन कब करेगा कार्रवाई? कल मैं आपसे सर प्लीज सर इसे बंद करवाए, कल मुझे फांसी लगा दे, मैं क्या नहीं सर। तोड़ने की बात है। देखिए, कल मेरे पास फ़ोन आया था यहाँ से, पर क्योंकि मेरा चंडीगढ़ होने की वजह से कल मैं यहाँ नहीं आ पाया और आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ मौके के ऊपर। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि भाई ये ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई ये दुकानें थी, उनको अब तोड़ा जा रहा है। देखिए, पहले तो अगर ये सरकार आज कहती है या प्रशासन कहता है कि इलीगल है, जब ये बनाई गई दुकानें उस वक्त इनको क्यों इन्होंने रोका नहीं गया? और आप अचानक से ये कह रहे हैं अतिक्रमण है। अतिक्रमण तो बहुत सारे हिस्सों के अंदर, शहर के अंदर है, या तो हर जगह तोड़ा जाए। और जब सरकार ने अपनी तरफ से यहाँ पर मीटर लगाए हुए हैं और आप देखिए टैक्स इनसे वसूला जा रहा है, तो अब अचानक से क्या ऐसी बात हो गई? और जैसा कि बताया गया भी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जिसको असामाजिक बताया जा रहा है, अगर उसके कारण है तो ये एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के जितने और मेंबर हैं उन सबको बदला जाए। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जितने भी लोग हैं ये सब गरीब लोग हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में लगातार बुलडोजर जारी है, यूपी तर्ज पर हो रहा है, कहते हैं कि अपराधियों की संपत्ति को तोड़ा जा रहा है। किस हद तक आप मान रहे हैं? अब आप एक बात बताइए, यहाँ जो आपको ये लोग नज़र आ रहे हैं, इनमें से कितने आपको अपराधी नज़र आ रहे हैं? क्या ये अपराधी हैं सारे? गरीब आदमी अपना गुजर बसर कर पा रहा है छोटी छोटी दुकानें करके, उनके ऊपर पंजा चलाकर ये सरकार क्या दिखाना चाह रही है कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को ऑल्टरनेट ये देखना चाहिए कि इनको किस तरह से राहत दी जाए। और अभी तो वैसे आप देखिए जो समय अभी चल रहा है, त्योहारों का समय है, त्योहारों के समय पे दिवाली आने वाली, इस समय के ऊपर इस तरह से करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं
सरासर बहुत गलत है और इनको ऑल्टरनेट देने का काम सरकार को करना चाहिए। आगे आप क्या मांग उठा रहे हैं इस तरह की? देखिए, मेरी कोशिश है कि अभी मैं डीसी साहब को मैंने फ़ोन किया था, मुझे बताया गया अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी, मैंने उनको कहा था कि इसका कोई ना कोई उनको ऑल्टरनेट निकालना चाहिए और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितना हो सके लोगों को हम राहत प्रदान करवा पाएँ। ये तोड़फोड़ की क्या पूरी कार्रवाई है, किसके तहत? नगर परिषद को जिला प्रशासन की तरफ से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जी। जिसमें इस संपत्ति पे अवैध निर्माण और अवैध कब्जों की जानकारी थी। उस पर उचित कार्रवाई करने के आदेश प्राप्त हुए, जिनकी पालना में नगर परिषद ने राजस्व रिकॉर्ड में जिन व्यक्तियों के नाम ये भूमि दर्ज है उनको नोटिस दिए गए। समाचार पत्रों के माध्यम से पब्लिक नोटिस भी जारी करे गए। किसी भी व्यक्ति की तरफ से नोटिस की जो अवधि थी उसमें कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद आगे की उचित कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन से ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बोर्ड की मांग करी गई और वो उपलब्ध होने पर ये कार्रवाई अवैध कब्जे और अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिस पर ये दुकानें बनी हुई है, ये भूमि किसकी थी? ये नगर परिषद की थी या कोई व्यक्ति विशेष की थी? राजस्व रिकॉर्ड में ये भूमि भारती देवी पत्नी संजय कुमार पुत्र परजन कुमार के नाम से दर्ज है। जी, तो नगर परिषद क्यों कर रही है इस पर कार्रवाई जब किसी व्यक्ति विशेष के पास ये शिकायत मिली थी उनकी तरफ से? अवैध निर्माण और अवैध कब्जों पे नगर परिषद की ड्यूटी है कार्रवाई करना। नहीं, अगर शहर में आपको जानकारी हो, आप ईओ हो, तो ऐसी सैकड़ों जगह है जहाँ अतिक्रमण है, मैं पूरा बाजार में अतिक्रमण है, तो आपने विशेष ही को क्यों चुना इस तरह? हम नगर परिषद ने किसी विशेष को नहीं चुना, हमें एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और आदेश मिले, उनकी पालना की जा रही है और ऐसे अगर कोई और भी आदेश प्राप्त होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई। सर, आप अपना खुद भी संज्ञान लेंगे, पूरे शहर में अवैध रूप से निर्माण चल रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? विशेष अवैध निर्माणों पे कार्रवाई नगर परिषद लगातार करती रहती है। फिर भी अगर कोई अवैध निर्माण कर रहा है तो संभवतः उनको इस प्रकार की जो कार्रवाई चल रही है उनसे उनको सद्बुद्धि आएगी और वो अवैध निर्माण करेंगे। सर, आपने कहा कि ये परजन की जो संजय कुमार है उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो कंप्यूटर मार्केट है, जो मॉडल टाउन है, कंप्यूटर मार्केट भी परजन के नाम है। नगर परिषद लगातार किराया ले रही है उसके बस तो वो आपकी प्रॉपर्टी तो वो भी नहीं, क्या उसमें भी वो कार्रवाई करेंगे? अगर कोई अवैध निर्माण है और ऐसी कोई खुद आप उसमें किराया वसूलते हैं और परजन की संपत्ति है, नगर परिषद की मिल्कियत उसके नाम नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। इस पे ये अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है बरसाती नाले पे। रेवेन्यू के अधिकारियों ने इसकी पैमाइश करी है, बरसाती नाले पे अतिक्रमण दर्शाया गया है। थी जब नगर परिषद कहाँ थी? मेरे जन्म से पहले की घटनाओं का जवाब मैं नहीं दे सकता। इस बात से पल्ला झाड़ लेंगे एक अधिकारी के रूप में? आपको जानकारी, आप अब आए तो रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं देख के तो आप आए होंगे। हाँ, रिकॉर्ड अगर कोई ऐसी और आगे कोई ऐसी जानकारी मिलती है या कोई ऐसे आदेश प्राप्त होते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। बस सर, पूरे नाले पर घर बन गए, क्या उस पर भी कोई संज्ञान लिया जाएगा? जो हमारे पास कोई अगर ऐसे आदेश मिलते हैं या कोई रिकॉर्ड आता है तो नगर परिषद की ड्यूटी है कि वो उस पर उचित कार्रवाई करें। ठीक है सर, थैंक यू। किस तरह से कार्रवाई, सुरक्षा के किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? हमारे पास ईओ साहब की तरफ से पुलिस हेल्प के लिए इमदाद मांगने के लिए लेटर प्राप्त हुआ था। जो अवैध निर्माण जो बनाया हुआ है उस अनऑफिशियली, जिसका कोई नक्शा नहीं है, कोई नहीं है, तो उसमें हम पुलिस हेल्प के लिए हमारी काफ़ी मात्रा में हमने पुलिस लगाई हुई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से तो ठीक ठाक अपना सर, कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि से भी देखकर इसको देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार लगातार नशाखोरों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी के तहत इसको जोड़कर देखा जा रहा है। सुनील डुलकर जिस नाम का आदमी है, अपराधी है, उस पर कितने मुकदमे दर्ज हो और क्या स्थिति है उसके पास मुकदमे 28 के करीब दर्ज हुए हैं। हत्या, लूट, डकैती है। तो पता चला है भी उसमें कोई अवैध निर्माण, उसका भी उसमें कोई पार्ट है, उसका भी हिस्सा है। तो वो बगैर नक्शा पास करे जो अवैध निर्माण बनाए हुए हैं ना। सर, ये आपराधिक जो तत्व है उनकी संपत्ति पे कार्रवाई हो रही है या अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है? क्या देखो, अवैध निर्माण जो हमारे अपने क्या बोलते हैं ईओ साहब ने जो हमारे पास पुलिस हेल्प के लिए हुआ है तो अवैध निर्माण बनाया हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं सूचना ये थी कि आपराधिक किस्म का है, उस पर भी कार्रवाई। देखो, इसमें जिसमें उसने जो पार्ट बना है, अगर उसका है इसमें हिस्सा है तो आप इसमें एक सर आपराधिक